देखिए, इससे पूर्व जो हमारी कक्षा हुई थी उस कक्षा में हम लोग धातु रूप के बारे में अध्ययन कर रहे थे और कुछ धातुओं के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था, और जो शेष धातुएं हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, बात करें आज हम जिस धातु से प्रारंभ करने वाले हैं उस धातु की बात करें तो धातु का नाम है अस धातु, और अस का मतलब होता है होना। अस का मतलब क्या होता है? होना। एक धातु होती है भू, और भू का मतलब भी होता है होना। ठीक है, बात करें अस का मतलब क्या होता है? होना। इस धातु की बात करें, धातु का नाम है अस। ठीक है, अस धातु का मतलब क्या होता है? होना। ठीक है, अच्छा बात करें लट लकार, और लट लकार का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। लट लकार का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। वर्तमान काल की बात करें तो आपको पहले भी बताया था कि वर्तमान काल वाली जो भी धातुएं होंगी उन सभी धातुओं में विसर्ग का हम जो प्रयोग करते हैं वो एल की तरह बनेगा। किसकी तरह बनेगा? एल। एल का मतलब यहाँ हम क्या करेंगे? द्विवचन से इसका क्या बनाएंगे? एल। एल का मतलब विसर्ग लगाएंगे। ठीक है, धातु कौन सी है? अस धातु है। धातु को हम प्रारंभ करते हैं, धातु अस धातु प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनती है? ठीक है, संस्कृत में बात करें तो पुरुष कितने होते हैं? 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और वचन की बात करें तो वचन कितने होते हैं? 3। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वचन कितने हो गए? 3। तीनों वचनों की बात करें, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की बात करें तो देखिए, बात करें धातु की, धातु कौन सी है मित्रों? धातु की बात करें तो अस धातु है। अस का मतलब होता है होना। वर्तमान काल की बात करें तो वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग होता है, और रूप कैसे चलता है? अस्ति, स्त, संति, असी, स्त, स्त, अस्मि, अस्व, अस्मि, स्व, स्म। ठीक है, धातु की बात करें तो अस्ति, स्त, संति, सी, स्त, स्त, अस्मि, स्व, स्म। तो यहाँ ध्यान रखना, ये एक बार पहले भी हम चर्चा कर, जब हम अनुवाद के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने चर्चा करी थी कि 1 के लिए अस्ति का प्रयोग होता है, 2 के लिए स्त का, और 3 के लिए संति का प्रयोग होता है। जैसे वह पुस्तक है, वह फल है, 3 फल है, 2 पुस्तकें हैं। है के लिए हमने प्रयोग किया वहां पे अस्ति, स्त, संति का। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, धातु कौन सी है? अस। रूप कैसे ले गया? अस्ति। ठीक है, स्तः, संति, असि, स्ता, स्त, अस्मि, स्व और स्म। यहां देखिए, एक तो यहां ध्यान रखना आपको विसर्ग का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो विसर्ग का प्रयोग होगा जो यहां से होगा द्विवचन से, तीनों मतलब द्विवचन वाले तीनों पुरुषों में, और उत्तम पुरुष के बहुवचन में किसका प्रयोग होगा? विसर्ग का प्रयोग होगा। तो रूप क्या बनेगा? जैसे स्तः, स्तः, स्व। ठीक है, जैसे अस्ति, एक बार बोलेंगे आप सब, अस्ति, स्तः, संति, असि, स्तः, स्त, अस्मि, स्व, स्म, स्म। तो यहाँ देखेंगे कई बार परीक्षा में पूछ लिया था सीधा सीधा प्रश्न। इन दोनों में एक आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मध्यम पुरुष का द्विवचन और बहुवचन, इन दोनों में इतना सा फर्क होता है हमेशा कि दोनों में यहाँ विसर्ग होता है लट लकार में, और यहाँ विसर्ग नहीं होता, और कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अच्छा लट लकार की बात हो गई। धातु अस, लट लकार, रूप चलेगा अस्ति, स्ता, संति, असि, स्ता, स्त, अस्मि, स्व, स्म। अब हम आगे चलते हैं लट लकार के आगे, और धातु है दृढ़ लकार, और लिट का मतलब होता है भविष्य काल। लिट का मतलब क्या होता है? वर्तमान है लट, और लिट का मतलब होता है भविष्य काल। कौन से काल की बात कर रहे हैं हम? भविष्यत काल या भविष्य काल की बात कर रहे हैं, है ना। भविष्य काल की बात करें, धातु कौन सी है? अस धातु, लिट लकार। अब देखो, अस का मतलब भी होना होता है, भू का मतलब भी होना होता है। किसी को यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि जैसे रूप अस धातु के अस्ति पढ़ा था तो अशी शति बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ भू धातु के रूप चलता है, और रूप कैसे लेगा? भू धातु का जो दृढ़ लकार बनता है वही लकार किसका होता है? दृढ़ लकार का होता है, वही अस धातु का होता है। ठीक है, रूप कैसे चलेगा? भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। देखिए, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, इससे पहले हमने भी चर्चा करी थी कि वर्तमान काल में और भविष्य काल में दोनों में जो विसर्ग का प्रयोग होता है एल के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे यहाँ पर भी देखो, और कहीं विसर्ग नहीं होगा, यहाँ पर ही होगा।
ठीक है, धातु में ईश्य जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं, ईश्य जोड़ देते हैं, और रूप क्या चलता है, जैसे धातु है अस, अस का मतलब होता है भू, और भू धातु की तरह अस धातु का दृढ़ लकार में प्रयोग होगा, तो रूप क्या बन जाएगा, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। अच्छा, इससे पहले भी हमने अभी चर्चा करी कि ध्यान रखना, यहाँ देखो विसर्ग है, यहाँ विसर्ग नहीं है, दोनों समान है, लेकिन यहाँ केवल और केवल विसर्ग का क्या है, फर्क है। ठीक है, तो हमें विसर्ग का क्या रखना है, विशेष ध्यान रखना है। द्विवचन वाले में और उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या होगा, विसर्ग का प्रयोग होगा। इसका मतलब 4 जगह विसर्ग का प्रयोग होगा। कहाँ कहाँ पर, लट लकार में भी 4 जगह होता है, दृढ़ लकार में भी 4 जगह है, दोनों में समान है। ठीक है, वर्तमान लट, वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग होता है, और भविष्यत काल के लिए दृढ़ लकार का, मतलब ल के नीचे एक री की मात्रा लगाई और लकार परिवर्तन हो गया, लकार कौन सा हो गया, भविष्यत काल या भविष्य काल हो गया। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, रूप क्या चलेंगे, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अस धातु में भू, अस का मतलब भी होता है भू, भू का मतलब भी होता है होना, अस का मतलब भी होना। ठीक है, दोनों में दृढ़ लकार के लिए समान रूप चलते हैं। ठीक है, तो रूप क्या चलेगा, अस का मतलब होना और भू का मतलब भी होना, दृढ़ लकार में रूप कैसे चलेंगे, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। चलो आगे चलते हैं। अब अस धातु 2 लकारों में हो चुकी है, तीसरे लकार की ओर बढ़ते हैं। एक होता है लंग लकार, अनदतने लंग, यानी लंग का मतलब होता है कि भूतकाल। लकार की बात करें तो लकार कौन सा है, भूतकाल। लंग का मतलब क्या होता है भैया, इसके मतलब होता है भूतकाल की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, भूतकाल। ठीक है, अच्छा, पहले पढ़ा वर्तमान काल, फिर हमने पढ़ा भविष्य काल, और अब हम पढ़ रहे हैं भूतकाल। धातु वही है, धातु का नाम क्या है, अस, अस का मतलब क्या होता है, होना। ठीक है, भूतकाल की बात करें, रूप कैसे चलता है, देखो भूतकाल में रूप की बात करें तो प्रथम पुरुष के गुण में क्या बनेगा, आसीत, आसीत, आस्ताम, आसन, आसीहि, आसतम, आसत, आसम, आस्व, आसम। देखिए, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं इस बारे में कि भूतकाल में केवल और केवल एक जगह विसर्ग का प्रयोग होता है। कितनी जगह प्रयोग होता है, एक जगह। जिसकी हम बात करें तो कहाँ होता है, कोई भी धातु हो भूतकाल में हमेशा मध्यम पुरुष के एक वचन में ही विसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके अलावा हलंत की बात करें, हलंत का मतलब ऐसी जो हमारी धातु का जो रूप है, उस रूप में ऐसा जो वचन है, उस वचन में बात करें तो हलंत होगा। हलंत का मतलब बिना स्वर का वर्ण होगा। हलंत, हल है अंत में जिसके आना, तो यहाँ देखो तय हलंत है ना, है के अंत आगे है का मतलब व्यंजन के साथ कोई स्वर नहीं है, तो देखो तय में कोई स्वर है क्या, नहीं। तो यहाँ बताओ किस किस में होता है, देखो आपको ये ध्यान रखना, हमेशा लंग लकार के अंदर कोई सी धातु हो, लंग लकार में हमेशा याद रखना है कि यहाँ से यहाँ तीनों में, तो इनमें, ठीक है, हम पहले भी चर्चा कर रहे हैं, और एक यहाँ लाना है और एक इधर लाना है, यानी कितनी जगह है, 5 जगह। 5 जगह क्या लगाएंगे, हलंत लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हलंत लगाएंगे। धातु कौन सी है, अस। अस धातु के रूप क्या चलते हैं, आसीत, आस्ताम, आसन, आसिहि, आस्तम, आसत, आसम, आस्व, आस्म, आसम, आस्व, आस्म। अच्छा, आप लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ विसर्ग होंगे। अरे भैया, स्व स्व वहाँ पढ़ा है हमने, यहाँ नहीं पढ़ा है, इसका मतलब उनकी तरह नहीं होगा। ठीक है, बात करें लंग, लंग का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल का मतलब जो कार्य पहले हो चुका है। धातु की बात करें, धातु का नाम क्या है, धातु का नाम है अस। अस धातु का मतलब क्या होता है, होना। तो रूप कैसे चलेगा, आसीत, आस्ताम, आसन, आसिहि, आस्तम, आस्त। अब बताओ यहाँ मैं और उसका फर्क है ना, आसम, आस्व, आस्म। तो आस धातु भूतकाल में, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आसीत, आस्ताम, आसन, आसिहि, आस्तम, आस्त, आस्म, आस्व, आस्म है। ठीक है, आगे चलिए। एक लकार होता है लोट लकार। लकार की बात करें, लोट लकार,
और लोट का मतलब होता है आज्ञा अर्थ में। कौन से अर्थ की बात कर रहे हैं? लोट का मतलब क्या होता है? आज्ञा देने के अर्थ में, आज्ञार्थक यानी आज्ञा देने के अर्थ वाला है। लोट लकार कैसा है? आज्ञा देने वाला है। बात करें इसके लोट लकार की, तो लोट लकार के रूपों की बात करें तो वही रूप चलेंगे। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि लोट लकार में कभी विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं इस बारे में कि लोट लकार की जो भी धातु होगी, किसी भी धातु में लोट लकार में कोई विसर्ग नहीं होता, कोई भी विसर्ग नहीं होता, तो विसर्ग नहीं लगाएंगे। रूप की बात करें तो रूप कैसे लेगा? देखो धातु है अस, लोट लकार, रूप कैसे लेगा? अस्तु स्ताम संतु एधि। इंपॉर्टेंट, इसे क्या कहेंगे हम लोग? इंपॉर्टेंट। एधि स्तम स्त असानी असावे असामे। अच्छा देखिए धातु कौन सी है? अस, अस धातु। लकार की बात करें, लकार कौन सा है? लोट लकार। लकार कौन सा है? लोट लकार। रूप कैसे चलेगा? अस्तु स्ताम संतु एधि स्तम स्त असानी असावे असामे। ठीक है, रूप कैसे चल रहा है? अस्तु। अब विसर्ग देखो कहाँ हो रहा है? क्या प्रयोग है? विसर्ग का कोई प्रयोग नहीं हो रहा। इससे पूर्व भी हम चर्चा कर चुके हैं इस बारे में कि लोट लकार में कहीं भी विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। लोट का मतलब क्या होता है? आज्ञा, और आज्ञा का मतलब आज्ञा देने के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है। लोट लकार की बात करें, धातु कौन सी है? अस, तो रूप कैसे लेंगे? अस्तु स्ताम संतु, अस्तु स्ताम संतु ईधि स्तम स्त असानी असावे असामे। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछ ले जाए आप लोगों से कि लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा, तो बताओ क्या बनेगा? ईधि। क्या होगा? ईधि। रूप की बात करें, अस्तु स्ताम संतु एधि स्तम स्त असानी असावे असामे। अब एक हमारा लकार है, 4 लकार हो चुके हैं, एक लकार हमारा बच रहा है। उस लकार की बात करें तो लकार का नाम क्या है? विधिलिंग लकार, है ना। और विधिलिंग लकार का मतलब होता है चाहिए अर्थ में। विधिलिंग की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अदिष्ट, सम, प्रश्न, प्रार्थना, सुलिंग। इसके लिए एक सूत्र लिखा गया है कि विधि ने चाहने के अर्थ में, निमंत्रण में, आमंत्रण में, अदिष्ट में, संप्रश्न में, प्रार्थना में, इसमें लिंग लकार का प्रयोग होता है। लिंग का मतलब होता है विधिलिंग। ये लिंग भी 2 प्रकार का होता है, हास्य लिंग और विधिलिंग। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं विधिलिंग की, और इसका मतलब होता है चाहिए अर्थ में। सामान्य बात करें रीट के इस पाठ्यक्रम के अनुसार तो इसका मतलब क्या होता है? चाहिए अर्थ में। चाहिए अर्थ में किस लकार का प्रयोग होता है? चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? विधिलिंग लकार में किसका प्रयोग होता है? सॉरी, है ना। तो विधिलिंग का अर्थ होता है चाहिए अर्थ में। चाहिए अर्थ में किसका प्रयोग होता है? विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। ठीक है, पुरुष की बात करें, पुरुष कितने हो गए? 3। अच्छा, वचन की बात करें तो वचन कितने हैं? 3। अच्छा, रूप की बात करें, अस धातु, अस धातु में रूप कैसे चलते हैं विधिलिंग लकार में? तो रूप चलता है स्यात्, स्याताम, स्युः। अच्छा, इससे पहले भी हमने चर्चा करी है कि विधिलिंग लकार में 2 जगह विसर्ग का प्रयोग करेंगे। 2 जगह की बात करें कौन कौन सी जगह? प्रथम पुरुष के बहुवचन में और मध्यम पुरुष के एक वचन में। एक तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में और एक मध्यम पुरुष के एक वचन में। ठीक है, हाँ। रूप की बात करें तो रूप कैसे लेंगे? स्यात्, स्याताम, स्युः, स्याः, स्यातम, स्यात्, श्याम, श्याव, श्याम। ठीक है, देखिए स्यात्, ठीक है, स्याताम, स्युः, स्याः, स्यातम, स्यात्, श्याम, श्यावे, श्यामे। ठीक है, यहां देखिए। अब यहां आप लोगों ने एक चीज और बताऊं आप लोगों को कि इससे पहले जो हमने पढ़ा था एक लकार जिसकी हम बात कर रहे थे, उस लकार ने लंग, लंग लकार की बात करें। लंग लग का मतलब होता है भूतकाल, और भूतकाल में हमने चर्चा करी कि वहां 5 जगह हलंत होता है, और वहां भूतकाल में एक ही क्या आता है? विसर्ग आता है। ठीक है, और विधिलिंग लकार की बात करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएंगे, तो वहां हलंत कितने होंगे? 4 ही होंगे। देखिए अब यहां से देखो, यहाँ, यहाँ और यहाँ, इसका मतलब ये वहां एक ये और हो रहा था ना 1 2 3 4 5 हो रहे थे वहां पे। अब यहाँ विसर्ग आ गया
तो यहाँ हलंत नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ हलंत नहीं होगा। जब हलंत नहीं होगा तो यहाँ 4 जगह क्या होगा, हलंत होगा। ठीक है, धातु की बात करें तो अस धातु, अस का मतलब होना, और लकार की बात करें तो विधिलिंग लकार, इसका अर्थ होता है चाहिए अर्थ में। ठीक है, धातु के रूप की बात करें तो रूप कैसे बनता है, स्यात् स्याताम शुः, स्याः स्यातम स्यात्, श्याम श्यावः श्यामः, श्याम श्याम मैं हलंत है ना यहाँ पे, श्याम श्याम। ठीक है, तो यहाँ रूप देखो, स्यात् स्यातम शुः, स्याः स्यातम स्यात्, श्याम श्यावः श्यामः। ठीक है, यहाँ देखिए 2 जगह विसर्ग का प्रयोग किया है, तो इसका मतलब हमारे लिए महत्वपूर्ण कौन कौन से हो गए, दोनों हो गए। कौन कौन से, शु और श्याः। अच्छा, हलंत की बात करें तो हलंत कितनी जगह हो गया, 4 जगह। तय देखो यहाँ पे मैं और मैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, विधिलिंग लकार, इससे पूर्व 4 लकार इसके पढ़ चुके हैं हम अस धातु के, और ये अंतिम लकार है जिसका नाम है विधिलिंग लकार। हमारे पाठ्यक्रम में 5 ही लकार चलते हैं। विधिलिंग लकार में रूप की बात करें तो रूप क्या बनेगा, स्यात् स्याताम शुः, स्याः स्यातम स्यात्, श्याम श्यावः श्यामः। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट धातु की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरी धातु की बात करें, एक धातु है जिसका मतलब होता है गम। धातु का नाम क्या है, गम धातु है। धातु ये कौन सी है, गम। और ये जो धातु है ना गम धातु, ये किस में बदल जाती है, गच्छ में बदल जाती है। और जिसका मतलब क्या होता है, गम का मतलब जाना। हिंदुस्तान में सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत, और इस संस्कृत भाषाओं का रूपांतरित अन्य भाषाओं में हुआ। जैसे अंग्रेज लोगों ने क्या किया, जैसे हमारी ये भाषा है संस्कृत धातु, तो इस संस्कृत के बहुत से शब्दों को उठाया है उन्होंने और अपनी भाषा में इनका प्रयोग करने लगे। जैसे हमारा एक रूप है ये गम, गम का मतलब क्या होता है भाई, जाना होता है। अब गम का मतलब जाना होता है, तो गम का मतलब यहाँ जाना आप सब जानते हो, और यह गम गच्छ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करूँ, जहाँ तो अंग्रेजों ने, जैसे मान लो ब्रिटेन के जो लोग थे, विदेशी लोग थे, जब पाश्चात्य संस्कृति के लोग यहाँ भारत में आए थे, तो उन्होंने देखा गम का मतलब जाना होता है, तो उन्होंने भी गम का प्रयोग करना प्रारंभ किया। अब वो मतलब स्पष्ट रूप से गम तो बोल सके नहीं, क्योंकि उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं था, और वो बोलने लगे गोम घोम गो गो गो, और उसको बोलने लगे गम का धीरे धीरे रूपांतरित कर दिया, गो 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 गोम गो गो, ऐसे गम से गोम 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 गो 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 गो, ऐसे गो का मतलब भी क्या होता है, जाना। तो ऐसे बहुत से शब्दों की मैं बात करूं, कहाँ आप लोग देखेंगे कि संस्कृत भाषा के ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका वो लोग अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं। ठीक है, गम को यहाँ से उन्होंने उठाया, गम का मतलब जाना होता है, इसलिए गम का गो कर दिया उन्होंने, और गो का मतलब भी क्या होता है, जाना। बात करें लकार की, लट का मतलब क्या होता है भैया, वर्तमान काल है। इसका मतलब क्या होता है, वर्तमान, और वर्तमान काल धातु का नाम है गम, और गम धातु है। गम का मतलब होता है, गम किस में बदल जाता है, गच्छ में परिवर्तित हो जाता है, और इसका मतलब क्या होता है, जाना। गम का मतलब क्या होता है, जाना। ठीक है, अच्छा अब लोगों को, कई लोग कंफ्यूज होता है, मैंने देखा है कई बार सीधा सीधा प्रश्न आता है, गम धातु लट लकार में रूप बनाइए। परीक्षा में ऑप्शन दे दिया, गमती, गलती के गलत शब्दों की बात कर रहा हूँ मैं, गमती गचती, और पूछ लेते हैं तो कई लोग देखते हैं गम धातु है, जैसे पट धातु पटती बनता है, तो गम का भी गमती बनेगा, और वो गलती कर देते हैं। इसलिए ध्यान रखना, केवल गम धातु की बात करें तो गम धातु केवल और केवल लिट लकार में इसका प्रयोग होता है, नहीं तो इसमें किस में बदल जाएगा, गच्छ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, गच्छ में बदल जाएगा। गम धातु किसमें रूपांतरित हो जाता है, बदल जाता है, गच्छ में बदल जाता है। किसमें, गच्छ में। धातु कौन सी है, गम। गम किस में बदलेगा, गच्छ में। केवल गम कहाँ रहेगा, लिट लकार में रहेगा। लिट का मतलब क्या होता है, भविष्य काल में। धातु की बात करें गच्छ, तो रूप कैसे लेना है, गच्छ, टी जोड़ना है, रूप क्या बन जाएगा, गच्छति, गच्छताः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथा, गच्छत, गच्छामि, गच्छावै, गच्छामः। ठीक है, अच्छा ये बताइए मेरे को, गमती थोड़ी बनाया हमने, रूप क्या बनाया है, गच्छ बनाया है। इसलिए ध्यान रखना, गम का हमेशा ध्यान रखना, आपको याद क्या रखना है, गच्छ रखना है। और जब हम पढ़ेंगे कौन सा लकार, दृढ़ लकार, तब गच्छ याद नहीं रखना है, गच्छि क्षति नहीं होगा, फिर वहाँ गमी क्षति होगा। ठीक है, तो बताओ रूप क्या बनेगा, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ ध्यान रखना, गच्छ, तो कि रूप क्या बन जाएगा, गच्छति, गच्छताः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथा, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। ठीक है, अच्छा वही बात पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं,
वर्तमान काल में हमेशा विसर्ग का प्रयोग कहाँ का होगा, यहाँ होगा। एल का मतलब द्विवचन में और उत्तम पुरुष के बहुवचन में, ठीक है। रूप की बात करें तो रूप कैसे चलेगा, गच्छति, गच्छताः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथा, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। चलो वर्तमान काल की बात हो गई। अब हम बात करते हैं भविष्य काल की। किसकी बात करें, भविष्य काल की। और भविष्य काल का मतलब होता है लिट लकार। अच्छा, लिट लकार की बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया, भविष्य काल में, भविष्यत काल में या भविष्य काल में, ठीक है। धातु कौन सी थी, गम। अब हमने चर्चा करी, अभी हमने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि गम का गम ही रहता है। कौन से लकार में, लिट लकार में। लिट लकार का मतलब होता है भविष्य काल में, भविष्यत काल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और सब जगह हम लोग क्या करेंगे, चारों लकारों में गच्छ करेंगे, ठीक है। धातु थी गम, तो रूप क्या बन जाएगा, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत्, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः, ठीक है। रूप क्या बन गया, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत्, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। अब देखो यहाँ भी एल, क्योंकि लट लकार में और लिट लकार में दोनों में समान रूप से विसर्ग का प्रयोग होता है। समान रूप से किसका प्रयोग होता है, विसर्ग का प्रयोग होता है, ठीक है। धातु की बात करें, धातु कौन सी है, गम। गम का मतलब क्या होता है, जाना। लिट लकार की बात करें, रूप कैसे बनेगा, गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति, है ना। तो गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत्, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, भूतकाल की। किसकी बात करें, भूतकाल। और भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, लंग लकार। इसका मतलब हो गया भूतकाल, ठीक है। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। अब बताओ गम वापस किस में बदल गया, गच्छ में, क्योंकि हमने कहा ना अभी कि केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है, गम भविष्य काल में गम रहेगा और सभी जगह क्या बन जाएगा, गच्छ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए धातु कौन सी है, गम। गम किस में बदल गई, गच्छ में। तो रूप क्या बन जाएगा, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। अब देखिए पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, यहाँ पर एक ही विसर्ग का प्रयोग होता है। किसमें, यहाँ एक ही विसर्ग का प्रयोग होगा और विधि लिंग लकार में 2 का और लोट लकार में 1 का भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 5 जगह हलंत आएगा, विधि लिंग लकार में 4 जगह आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी विसर्ग आ जाएगा वहाँ पर विधि लिंग लकार में, जबकि यहाँ हलंत है, ठीक है। पहले हम चर्चा कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। देखो हलंत यहाँ होगा, हलंत यहाँ होगा और हलंत यहाँ होगा, 1 2 3। एक हलंत कहाँ करेंगे, यहाँ पर, एक इधर से उठाएंगे यहाँ पर। कितनी जगह हो गया, 1 2 3 4 5। 5 जगह हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, हलंत का प्रयोग कर रहे हैं। धातु कौन सी है, कम धातु। किस में बदल जाएगी, गच्छ में। रूप कैसे चलेंगे, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम, ठीक है। रूप को याद कैसे करेंगे आप, धातु है गच्छ, तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम, ठीक है। अब हम बात करें, लकार 3 हो गए, गम धातु 3 लकार की हमने चर्चा कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए एक लकार है जिसकी हम बात करें, इसी लकार की हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लंग लकार। एक लकार होता है जिसका नाम है लोट लकार, और लोट लकार का मतलब क्या होता है, आज्ञा। और आज्ञा देने के अर्थ में इसको हम कह सकते हैं आज्ञार्थक, ठीक है। अच्छा गम किस में बदल जाता है, गच्छ में। तो रूप कैसे लेगा, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छानि। ये गलत है, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, गच्छानि। तो यहाँ रूप क्या बनेगा, गच्छावे और गच्छामे,
ठीक है। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छावै, गच्छामि। ये क्या है? गलत है। ठीक है, यह रूप क्या सही होगा? सही, गच्छाव। क्या होगा? गच्छाव। देखिए हमने जो भी पढ़ा है ना उसकी तरह ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, धातु की बात करें, लोट लकार, गम धातु, गम किस में बदल जाएगा? गच्छ में। अच्छा, इससे पहले भी हमने चर्चा करी है कि लोट लकार में कभी भी विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग नहीं होगा? विसर्ग का। तो यहाँ देखो कहीं विसर्ग का प्रयोग कर रहे हैं कि हम लोग नहीं कर रहे हैं। रूप की बात करें तो देखो यहाँ क्या लिखना है, आपको याद रखना है, गच्छाव। लिख दिया है, वहाँ यहाँ पे देखेंगे आप लोग, सबको दिख रहा है ना? ये दोनों एक ही है, कहीं कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, है ना? अच्छा, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छावै, गच्छामि। ठीक है, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छावै, गच्छामि। गच्छानि, गच्छावै, गच्छामि। लोट का मतलब होता है आज्ञा, और आज्ञा देने के अर्थ में जाइए जाइए कहते हैं ना, प्रयोग करते हैं आज्ञा देने के अर्थ में। अब हम बात करें विधिलिंग लकार की। विधिलिंग लकार की बात करें तो विधिलिंग लकार का मतलब होता है चाहिए अर्थ में। किस अर्थ में प्रयोग होता है इसका? चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग होता है। विधिलिंग का मतलब क्या होता है? चाहिए अर्थ में। रूप कैसे लेगा? गम का गच्छ में बदल जाएगा। रूप कैसे लेगा? गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु। देखो विसर्ग, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयाम, गच्छेवै, गच्छेमै। धातु की बात करें, धातु कौन सी है? गम। और गम का मतलब क्या होता है? जाना। गम का मतलब क्या होता है? जाना। रूप की बात करें तो रूप कैसे लेंगे? गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेवै, गच्छेमै। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। धातु गम, विधिलिंग लकार, चाहिए अर्थ में, जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए, चाहिए अर्थ में, है ना? तो गच्छेत। अब यहाँ देखेंगे, आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि 2 जगह हम विसर्ग का प्रयोग करेंगे और 4 जगह हलंत का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और एक यहाँ पे, क्योंकि लंग लकार में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ विसर्ग का प्रयोग नहीं करके वहाँ हलंत का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ हलंत 5 हो जाएंगे और विसर्ग 1 ही रहेगा। जबकि यहाँ पे विसर्ग कितने हैं? 2 हैं। रूप कैसे लेंगे? गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेवै, गच्छेमै। ठीक है, इसके साथ हमारी धातु है इस जो पूर्ण होती है, धातु का नाम कौन सा था? गम धातु। अभी हम 2 धातु के बारे में चर्चा कर चुके हैं, अस धातु, और एक धातु का नाम है जिसका नाम क्या है? गम धातु। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट धातु की ओर। धातु का नाम है दृश्य धातु। धातु का नाम क्या है? दृश्य। देखो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ऐसा है ये दृश्य, और दृश्य का मतलब होता है देखना। और दृश्य किस में बदल गए? जैसे अभी पढ़ी थी गम, गम किस में बदल गई थी? गच्छ में। तो यह भी किस में बदल जाती है? पश्य, है ना? और इसका मतलब क्या होता है? देखना। देखना, इसका मतलब क्या होता है? देखना। धातु की बात करें, धातु का नाम है दृश्य धातु। दृश्य धातु किस में बदल जाती है? पश्य धातु में। मतलब ये समझिए, दृश्य किस में बदल जाता है? पश्य में हो जाता है। दृश्य का मतलब होता है देखना। अच्छा, वही ध्यान रखना आपको। अभी हम चर्चा कर रहे थे लकारों की, 5 लकार हम पढ़ रहे हैं। हमारे सिलेबस में भी 5 लकार हैं, लट लकार, दृढ़ लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। तो जो धातु है जिसका नाम है दृश्य धातु, ये जो दृश्य धातु है, जो भी हमने गम धातु में परिवर्तन किया था, वैसे वैसे इसका भी परिवर्तन हो रहा है। किस में हो जाएगा? दृश्य किस में बदल जाता है? पश्य में बदलता है। ठीक है, अच्छा, 4 लकारों में पश्य चलेगा, एक ही लकार के अंदर दृश्य चलेगा। अच्छा, तो कौन से में पढ़ा? जैसे गम पढ़ा था भी दृढ़ लकार में, यानी भविष्य काल में, और भविष्य काल में हमने गम का गम ही रखा था और चारों कालों में हमने गम का गच्छ कर दिया था। वैसे ही दृश्य धातु का 4 लकारों में तो पश्य रहेगा और एक लकार में क्या रहेगा? दृश्य रहेगा। अब उस लकार की बात करें जिसमें रहेगा, उसका नाम है दृढ़ लकार। दृढ़ का मतलब होता है भविष्य काल, तो भविष्य काल में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दृश्य का क्या रहेगा?
दृश्य रहेगा। जबकि और अन्य जगह यानी 4 लकारों में, ठीक है, लट लकार में, विधिलिंग लकार में, लंग लकार में और लोट लकार में क्या बन जाएगा? पश्य बन जाएगा। ठीक है, तो रूप कैसे चलेगा? पश्यति, क्या बनेगा भाई? पश्यति। क्या बनेगा? पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथा, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। अच्छा, वही चीज है, बार बार कहने की आपको आवश्यकता नहीं है, 4 जगह विसर्ग लगा रहे हैं। ठीक है, अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दृश्य धातु किस में बदल गई? पश्य में। और पश्य में हम क्या बनाएंगे? जैसे पश्यति, रूप क्या बनेगा? पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यतः, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। क्या बन जाएगा? पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यतः, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। ठीक है, कोई बदलाव नहीं हो रहा, कुछ ज़्यादा आपको अलग से कोई शब्द नहीं है ऐसा कि जिसको आपको ज़्यादा याद करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बस इतना याद रखना है। दृश्य किस में बदल जाएगा? पश्य में बदल जाएगा। तो रूप कैसे बन जाएगा? पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यत, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। वही 4 जगह हम लोग विसर्ग का प्रयोग करेंगे। आगे चले, लिट लकार में दृश्य का दृश्य रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। रूप कैसे चलेगा? दृश्य। अब देखिए, लिट का मतलब होता है भविष्यत काल। अब कई लोग ये सोचते हैं, कई बार परीक्षा के अंदर हमारे सामने क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए कई बार ऐसे शब्द दिया जाता है, पश्यति। क्या दिया जाता है? पश्यति। जैसे यहाँ दृश्यति बन रहा है ना, तो दृश्य धातु को जैसे हम लोग पश्य में किया परिवर्तित, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसे सोचते हैं कि ये दृश्य धातु पश्य में बदल जाती है ना, इसलिए इसका रूप लिट लकार में क्या बनेगा? पश्यति बनेगा। क्या बनेगा? पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यतः, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। अरे भाई ये गलत है, ये रूप इसमें नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि जो दृश्य धातु है, दृश्य धातु लिट लकार में भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, दृश्य का दृश्य ही रहता है। इसके अलावा जो 4 लकार हैं, उन 4 लकारों में ही दृश्य धातु पश्य में बदल जाती है। इसलिए यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि दृश्य का हमेशा दृश्य रहेगा, पश्यति नहीं होगा। किस लकार की बात कर रहे हैं? लिट लकार में। कौन से लकार में परिवर्तन नहीं होगा? लिट लकार में। ठीक है, धातु की बात करें, दृश्य धातु है तो रूप क्या बन जाएगा? द्रक्ष्यति। क्या रूप बनेगा भाई? अब यहाँ भी ध्यान रखना है, अब रूप क्या बनेगा? कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी आ जाता है, फिर ये नहीं होगा, ध्यान रखना, ये नहीं होगा। रूप क्या बनेगा? दृक्ष्यति, दृक्ष्यतः, दृक्ष्यन्ति, दृक्ष्यसि, दृक्ष्यतः, दृक्ष्यत, दृक्ष्यामि, दृक्ष्यावः, दृक्ष्यामः। ठीक है, द्रि नहीं है, द्रक्ष्यति, दृक्षति, दृक्षति, री की मात्रा है यार, रह है, तो री का रह हो गया ना, तो यहाँ आपको याद क्या रखना है? द्रक्ष्यति रखना है, दृक्षति नहीं, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथा, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। वो जो हमने पहले पढ़ा है वैसे के विषय का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। 4 जगह विसर्ग का प्रयोग कर रहे हैं। दृश्य धातु का द्रक्ष्यति, रूप कैसे बन रहा है? दृक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। तो दृक्ष्यति ही, तो यहाँ ध्यान रखना, दृक्ष्यति नहीं करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे हम लोग। क्या रखेंगे? ऐसा द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात एक और ध्यान रखनी है, आपको पहले बताया उसमें कोई परिवर्तन नहीं है और कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर भी थ है तो यहाँ विसर्ग नहीं होता है, 4 जगह हम विसर्ग का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। ऐसे कैसे ही हुबहू जो हमने पहले अब तक पढ़ा है वैसा का वैसा ही है। धातु की बात करें, दृश्य धातु, वर्तमान काल, और हम पढ़ चुके हैं भविष्यत काल। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अब हम बात कर रहे हैं भूतकाल की। तो भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग होता है, और उसकी बात करें धातु 10 दृश्य पश्य में बदल जाती है ना। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, दृश्य धातु केवल दृश्य धातु दृढ़ लकार में रहेगी, और अन्य 4 लकारों में दृश्य का क्या बन जाएगा? पश्य बन जाएगा। चलो देखिए, प्रारंभ करते हैं। धातु कौन सी है? दृश्य।
दृश किस में बदल जाएगी? पश्य में। तो रूप क्या बन जाएगा? अपश्यत। क्या बनेगा? अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्यः, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम। ठीक है। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल में दृश्य धातु पश्य में परिवर्तित हो जाती है और पश्य में रूप कैसे लेंगे? अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्यः, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम। चलो विसर्ग की बात भी करें। यहाँ पे आपको पहले बता दिया है कि यहाँ एक ही जगह विसर्ग का प्रयोग होगा। ठीक है। लकार की बात करें तो कौन सा लकार है? लंग लकार। और लंग लकार के अंदर जो हमारी धातु है वह धातु चलती है अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्यः, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम। अच्छा, दूसरी बात विसर्ग की बात करें तो एक जगह, हलंत की बात करें तो 5 जगह, 3 तो यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ऐसे कैसे बनेगा? ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करें लोट लकार की। लोट लकार की बात करें तो लकार का नाम क्या है? लोट लकार। लोट लकार की बात करें, धातु दृश्य, दृश्य किस में बदल जाएगी? पश्य में। और पश्य में रूप कैसे लेगा? पश्यतु। रूप कैसे लेगा? पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतम, पश्यत, पश्यानि, पश्यावै, पश्यामि। धातु कौन सी है? दृश्य धातु। दृश्य धातु पश्य में बदल जाएगी, रूप कैसे चल जाएगा? पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतम, पश्यत, पश्यानि, पश्यावै, पश्यामि। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इसमें कोई विसर्ग आता ही नहीं है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। दृश्य धातु पश्च धातु में बदल जाएगी केवल लिट लकार को छोड़ करके। ठीक है। अच्छा, तो दृश्य का पश्य हो गया, रूप कैसे बन गए? पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतम, पश्यत, पश्यानि, पश्यावै, पश्यामि। चलो अब आगे चलते हैं और एक लकार और बचता है जिसकी हम बात करें, विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार की बात करते हैं। ठीक है। विधिलिंग लकार का मतलब होता है, विधिलिंग लकार का मतलब होता है चाहिए अर्थ में, है ना। और चाहिए अर्थ की बात करें तो धातु दृश्य, दृश्य किस में बदल गई थी? पश्य में। रूप कैसे लेगा? पश्येत, पश्येताम, पश्येयु। देखो पश्येयु, ध्यान रखना, पश्येयु, पश्ये, पश्येतम, पश्येत, पश्येयम। कई बार क्या करते हैं, कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, पश्येम ही कर देते हैं इसको, ऐसे कर देते हैं इसको, पश्येम परीक्षा में। तो ये क्या होता है? गलत होता है, क्योंकि हमारी धातु है पश्य और ये यम, तो हम जोड़ दे हैं तो ये वाला क्या हो गया? गलत है। ठीक है, ध्यान रखना, ये गलत है। अब सही रूप क्या है इसका? ये है पश्येयम, पश्येयम, पश्येव, पश्येम। ठीक है। बात करें धातु दृश्य, दृश्य पश्य में बदल गई, विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में। अच्छा, विसर्ग की बात करें तो 2 जगह हम लोग इसका यहाँ विसर्ग लगाएंगे, 2 जगह विसर्ग लगाएंगे तो हलंत कितनी जगह होगा? 4 जगह होगा। लेकिन ये हमारा एक जो शब्द है ना, ये रूप इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है। धातु कौन सी है? दृश्य। रूप क्या चलेगा? पश्येत, पश्येताम, पश्येत, पश्येताम, पश्येयुः, पश्येः, पश्येतम, पश्येत, पश्येयम, 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 पश्येव और पश्येम। और क्या है? पश्येम। ठीक है। अच्छा, धातु की बात करें एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ विधिलिंग लकार के लिए। पश्येत, पश्येताम, पश्येयु, पश्येह, पश्येतम, पश्येत, पश्येयम, पश्येव, पश्येमः। ठीक है। धन्यवाद मित्रों। देखिए, इसी के साथ हमारी ये धातु पूर्ण होती है। अब हम नेक्स्ट धातु की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट धातु की बात करें तो जो भी धातु हमारी है उसकी हम बात करें। एक धातु है जिसका नाम है पा, और पा का मतलब होता है, एक पा धातु है जिसका मतलब पिप होता है, पा का पिप भी होता है। एक पा होती है रक्षा करने के अर्थ में। धातु की बात करें तो एक तो पा होती है, पा का मतलब होता है रक्षा करने में, और एक पा धातु होती है जिसका मतलब होता है पीने के अर्थ में। ठीक है।
अब हम बात इसकी कर रहे हैं पा, और पा का मतलब यहाँ रक्षा करना है। पा का मतलब रक्षा करने वाली धातु की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक धातु है पा का पिप बन जाता है, पिपबती वाली आप जो पढ़ते हो। अब यहाँ बात कर रहे हैं जिसकी हम पा, और पा का मतलब क्या होता है? रक्षा करना। पा का मतलब क्या होता है? रक्षा करना। वही लकार, लकार की बात करें तो लट लकार। एक तो लकार कौन सा है? लट लकार। और लट का मतलब होता है वर्तमान काल। धातु कौन सी है? पा, और इसका मतलब क्या होता है? पा का मतलब होता है रक्षा करना। पा का मतलब क्या होता है? रक्षा करना। वही पुरुष, तीन पुरुष हो गए, तीन ही वचन हो गए। अच्छा, पा धातु के रूप की बात करें तो बताओ, पट का पटती बनता है, वैसे पा का क्या बनेगा? पाती। पा का क्या बनेगा? पाती। तो रूप कैसे वैसे के वैसे बनेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है किसी को। रूप कैसे बनाएंगे? पाती, पातः, पांति, पासी, पातः, पाथः, पामी, पावः, पामः। ठीक है, तो बताओ ऐसे कैसे ही विसर्ग का प्रयोग करेंगे। अच्छा, रूप की बात फिर मैं रिपीट करूं, पाती, पातः, पांति, पासी, पाथः, पाथः, पामी, पावः, पामः। देखो, पाती, पातः, पांति, पासी, पाथः, पात, पामी, पावः, पामः। ठीक है, कोई ज्यादा ऐसे नहीं लगना चाहिए आप लोगों की पता नहीं कौन सी धातु आ गई, कुछ नहीं। पा पट ती से लगाया था ना, तो इसके ती ता अंति सी था मी आवा में, तो इसे क्या जोड़ दो? पाती, पातः, पांति, पासी, पाथः, पात, पामी, पावः, पामः। ऐसे रूप बनेगा। तो रूप कैसे बन जाएगा? सिपाती, पातः, पांति, पासी, पाथः, पात, पामी, पावः, पामः। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हो, कोई ज्यादा कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, विसर्ग वैसे के वैसे आएगा, हूबहू, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब वर्तमान काल के बाद में पा धातु की आगे चले और लट लकार की बात करें। धातु कौन सी? तो क्षति जोड़ेंगे ना, ईश्य जोड़ेंगे, तो रूप क्या बन जाएगा? पा का पा, ती का ती रहेगा, ईश्य जुड़ जाएगा बीच में, तो बताओ क्या बन जाएगा? लट लकार में पाश्यति, रूप क्या बनेगा? पाश्यति, पाश्यतः, पाश्यन्ति, पाश्यसि, पाश्यथा, पाश्यत, पाश्यामि, पाश्यावै, पाश्यामः। ठीक है, रूप कैसे बनेगा? बताओ, लिट लकार में ईश्य जोड़ते हैं ना हम लोग, तो इसमें भी क्या जाएगा? श है, श जुड़ जाएगा, तो रूप क्या बन जाएगा? पाश्यति, पाश्यतः, पाश्यन्ति, पाश्यसि, पाश्यतः, पाश्यत, पाश्यामि, पाश्यावः, पाश्यामः। वही एल की तरह विसर्ग लगाओगे, कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा। लिट लकार में क्या याद रखना आपको? पाती की जगह क्या हो जाएगा? पाश्यति। ठीक है, अच्छा, वर्तमान काल में पाती, यहाँ क्या बन जाता है? पाश्यति, पाश्यतः, पाश्यन्ति, पाश्यसि, पाश्यथः, पाश्यत, पाश्यामि, पाश्यावः, पाश्यामः। ठीक है, बस उसे एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। पाश्यति, पाश्यतः, पाश्यन्ति, पाश्यसि, पाश्यत, पाश्यत, पाश्यामि, पाश्यावः, पाश्यामः। चलो हम बात करें अंधत्व लंग, लंग लकार की, भूतकाल की। धातु की नाम है पा। अब पा धातु भूतकाल में चलेगा, देखो पा त, पा तो गया ना। अच्छा, भूतकाल की धातु क्या आगे क्या लग जाता है? पहले ए लगता है ना, आगे का मतलब पहले यहाँ, तो रूप क्या बन जाएगा? लंग लकार। भूतकाल में पा, पा धातु थी, त हलंत आएगा ही आएगा, इससे पहले ए लग जाएगा, तो रूप क्या बन जाएगा? अपात, अपाताम, अपुहु। अच्छा, इसके दो रूप बनते हैं, ध्यान रखना, एक तो बनता है अपुहु और एक बनता है अपान। ठीक है, लंग लकार की बात करें तो जैसे यहां, अब देखो यहां एक रूप और बन रहा है, दो रूप बन रहे हैं, अपात, अपाताम, अपान। ठीक है, जैसे अपटत, अपटताम, अपटन, ऐसे होता है ना, जैसे अपात, अपाताम, अपान, वैसे लेकिन यहाँ एक रूप और बनता है जिसका नाम है अपु। क्या रूप बनता है? अपु। तो यहाँ कितने रूप बन गए? दो। कितने रूप बन गए? दो। कौन कौन से? अपु, और एक रूप बन गया हमारा अपान।
ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछ दिया जाता है, दोनों एक साथ नहीं आते हैं, कभी एक ही आता है। यदि आपके सामने एक अपू आएगा तो भी सही होगा और अपान आए तो भी सही होगा, दोनों कभी नहीं आएंगे एक साथ में। ठीक है, ध्यान रखना कि अपा धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में अपू भी रूप बनता है, अपान भी बनता है। कितने रूप बनते हैं? 2 रूप बनते हैं। कौन कौन से? अपुहु, अपान। ठीक है, शब्द की बात करें, अपात, अपाताम, अपुहु, अपान, दोनों रूप हो गए। या अपात, अपाताम, अपान, अपहा, ये क्या बन गया? अपहा, अपातम, अपात, अपाम, अपाव, अपाम, क्या बन गया? अपाम, अपाव, अपाम। फिर से रिपीट करूं, धातु प, लंग लकार, रूप की बात करें, क्या बन रहा है? अपात, अपाताम, अपुहु, ये हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अपान आएगा तो अपान भी इंपॉर्टेंट है। अपहा, अपातम, अपात, अपाम, अपाव, अपाम। ठीक है, लंग लकार, लंग लकार पा धातु, फिर से मैं रिपीट करूं तो क्या क्या बनेगा? अपात, अपाताम, अपु या अपान, अपहा, अपातम, अपात, अपाम, अपाव, अपाम। ठीक है, अब हम बात करें लोट लकार की, तो लोट लकार की बात करें तो रूप कैसे बनेगा? यहां पर 2 रूप बनते हैं। देखो, एक तो क्या बन रहा है? पातु या पाताम। ये शब्द गलत है, पातु ही बनेगा, आप यहाँ इसको भूल जाओ एक बार, गलत है, पातात होना चाहिए। पातु, पाताम, पांतु। आप 2 याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, आप तो एक ही याद कर लो। ठीक है, पातु, पाताम, पांतु, पाही, पातम, पात, पानी, पावे, पामे। ठीक है, जबकि यहां देखिए ये जो शब्द है ना पातु, इसके साथ पातात आता है। वैसे कई बार क्या है लोट लकार के अंदर से भवतु, भवतात। ठीक है, और दोनों जगह वही रूप बनता है, यहाँ पर भी वहां पर भी, इसलिए आपको तो यहाँ आवश्यकता नहीं है अभी कंफ्यूज होने की। आप तो इतना ध्यान रखें, जैसे कई बार जैसे मान लो पातु, तो यहाँ रूप क्या आ जाएगा? इसकी जगह से रूप आ जाता है कई बार पातात, है ना। पातु के साथ में क्या आ जाता है? पातात, ऐसे रूप आ जाता है ना। तो रूप क्या है आपको तो याद एक ही रखना है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे भवतु, आपने भू धातु तो आपको याद है पटतु, जैसे लोट लकार में पटता तो आपको पढ़ी है, लोट लकार में प्रथम पुरुष के एक वचन में पूछता है पटतु, पटताम, पटंतु, तो वहां पटतु की जगह कई बार पटतात आ जाता है। क्या आ जाता है? पटतात। जैसे यहाँ आ जाएगा पातात, है ना, ये उल्टा फुल्टा है। यहाँ पर भी क्या होगा? मध्यम पुरुष के एक वचन में वही रूप रहता है जो प्रथम पुरुष के एक वचन में होता है, जैसे पातात, जैसे भवतात, यहाँ पर भी भवतात, है ना। तो यहाँ पातात, पाताम, पांतु, फिर पातात, पातम, पात, पानी, पावे, पामे। आपको यहाँ ध्यान रखना है, आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये पातु, तो पातु का रूप क्या बनेगा? पातु, पाताम, पांतु, पाही। ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, पाही, है ना, ये याद कर लो, माही, पाही, है ना। तो पाही, है ना, पाही। जैसे महेंद्र सिंह धोनी का नाम तो आप सब जानते हैं, उनकी वाइफ है ना, और उसका नाम साक्षी है, तो महेंद्र सिंह धोनी को लोग बोलते हैं माही। माही का मतलब महेंद्र सिंह धोनी को माही का नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ आपको याद रखना है माही, पाही, ऐसे इसको याद कर लो, पाही। लेकिन वहाँ मात्रा का प्रयोग करते हैं ही का, ही की मात्रा बड़ी होती है, यहाँ कौन सी मात्रा याद रखेंगे? छोटी। रूप क्या बनेगा? पाही, पातम, पात, पानी, पाव, पाम। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, पातु, पाताम, पांतु, पाही, पातम, पात, पानी, पाव, पामे, पानी, पावे, पामे। ठीक है, अच्छा, पातातु लोट लकार की बात करिए तो रूप क्या बनेगा? या तो पातु या पातात। रूप क्या बनेगा? पातु, पाताम, पांतु, पाही, पातम, पात, पानी, पावे, पामे। ठीक है, आगे चले, एक लकार है जिसका नाम है विधिलिंग लकार। और विधिलिंग लकार की बात करें तो चाहिए अर्थ में धातु है पा, तो पायात,
पायाताम पायु। देखिए रूप क्या बनेगा, पायात पायाताम पायु, पायाः पायातम पायाद, पायाम पायाव पायाम। ठीक है, यदि लिंग लकार पा धातु की बात करें तो रूप कैसे लेंगे, पायात पायाताम पायु, पायाः पायातम पायात, पायाम पायावे पायामे। वही दो जगह विसर्ग का हम प्रयोग करेंगे, धातु का वैसे कोई परिवर्तन होगा नहीं, आपको तो ध्यान रखना है। ऐसे कैसे, धातु कौन सी है, पा, पा धातु विधि लिंग लकार। बात करें पायात पायाताम पायु पायातम, पायात पायाताम पायु, पायाः पायातम पायात, पायाम पायावे पायामे। ठीक है, धातु की बात करें विधि लिंग लकार, एक बार से फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको ऐसे इसे याद रखना है। पायात पायाताम पायु, पायाः पायातम पायात, पायाम पायावे पायामे। और विसर्ग की बात करें तो वही दो जगह विसर्ग। ठीक है, इसी के साथ धातु की बात करें पा धातु पूर्ण होती है पांचों लकारों में। अब नेक्स्ट धातु की बात करें, एक धातु है जिसका नाम है पा। देखो अभी हम बात करें थोड़ी देर पहले, अब यहाँ देखो यहाँ धातु कौन सी है, पा, और इस पा धातु की बात करें तो इसका मतलब होता है पिब। पा धातु पिब में बदल जाती है और इसका मतलब होता है पीना। अब वहां हम पढ़ रहे थे पा, पा का मतलब रक्षा करना, और यहाँ पा का मतलब दो धातुएं हैं, पा पिब वाली धातु की बात कर रहा हूँ, वहां हमने अभी चर्चा करी थी, उसका नाम था पा। पा का मतलब होता है रक्षा करना, तो रक्षा करने वाली धातु, और यहाँ पीने वाली धातु की बात हो रही है, और पीने वाली की धातु का नाम है पिब धातु भी कह सकते हैं, और इसको पा भी कहते हैं। पा पिब में बदल जाता है। ठीक है, अच्छा देख लिए, जहां पर धातु बदलती है वहां पे फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं, जहां पर धातु बदलती है वहां पर जो मूल धातु है वह मूल धातु दृढ़ लकार में रहती है, और जो बदलने वाली धातु है अन्य लकारों में होती है, जैसे लट लकार में, जैसे लंग लकार में, जैसे लोट लकार में, जैसे विधि लिंग लकार में। तो इनमें तो पिब हो जाएगा, जबकि पा का लट लकार में पाई रहेगा। ठीक है, पा का मतलब होता है पीना, और जो भी हमने पढ़ी थी पा का मतलब रक्षा करना। ठीक है, अब पा किस में बदल जाएगी, पिब में। पिब का मतलब होता है पीना। वर्तमान काल की बात करें तो रूप कैसे चलेगा, पिब, तो रूप लगाएंगे ती, रूप क्या बन जाएगा, पिबती पिबता पिबंती। क्या बनेगा, पिबती पिबताः पिबंती। क्या बनेगा, पिबसी पिबथा पिबत, पिबामी पिबावह पिबामह। धातु कौन सी होगी, पा। पा किस पे बदल गई, पिब में। रूप क्या बनेगा, पिबती पिबता पिबंती, पिबसी पिबथा पिबत, पिबामी पिबावह पिबामह। ठीक है, अच्छा बताओ कोई परिवर्तन हो रहा है क्या इनमें, नहीं, एल का एल बनेगा। ठीक है, वही पिबती पिबता पिबंती पिबसी पिबथा पिबत, पिबामी पिबावह पिबामह। पा किस में बदल गई, पिब में। लकार की बात करें तो कौन से लकार में, लट लकार में। अब हम बात करें दृढ़ लकार, दृढ़ का मतलब होता है भविष्यकाल, तो बताओ पा का पाई रहेगा, पा का पाई रहेगा। ठीक है, तो बताओ पा का पाई रहेगा तो रूप क्या बन जाएगा, पाश्यति पाश्यता पाश्यन्ति पाश्यसि पाश्यथा पाश्यत पाश्यामि पाश्यावे पाश्यामि। ठीक है, अब देखिए यहां कोई परिवर्तन हो रहा है क्या, पा का पाई रहेगा, पा का पिब नहीं हो रहा है। तो अभी हमने एक धातु पढ़ी थी पा धातु, जिसका अर्थ हमने पढ़ा था रक्षा करने के अर्थ में, और वहां पर भी लिट लकार में हमने ऐसे पढ़ा था पाश्यति पाश्यते पाश्यन्ति पाश्यसि पाश्यते पाश्यत पाश्यामि पाश्यावे पाश्यामे, और यहाँ भी पा का पाई रहेगा। तो यहाँ अर्थ तो आपसे कोई पूछ नहीं रहा ना, पा का पाई रहेगा तो रूप कैसे चलेगा, वैसे के वैसे चलेगा ना। रूप कैसे चलेगा, पा का मतलब लिट लकार में पा का पाई रहेगा ना, रूप कैसे चलेगा, पाश्यति पाश्यतः पाश्यन्ति पाश्यसि पाश्यथा पाश्यत पाश्यामि पाश्यावः पाश्यामः। ठीक है, एक बार फिर से, पाश्यति पाश्यत पाश्यन्ति पाश्यसि पाश्यथा पाश्यत पाश्यामि पाश्यावः पाश्यामः। वही एल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, पा का पाश्यति रूप बन ही जाएगा, कोई समस्या नहीं है। चलो इसको आगे चलते हैं और लंग लकार में पढ़ते हैं। अब देखो पा का पिब हो जाएगा ना, एक दृढ़ लकार को छोड़ना था, आपको यही बताया था कि दृढ़ लकार में केवल पा का पा रहेगा, अन्य पिब हो जाएगा अन्य जगह। ठीक है, अब जाओ पिब धातु है, अब एल लगा देंगे
तो रूप क्या बन जाएगा? अपिबत। क्या बन जाएगा? अपिबत। तो रूप क्या बन जाएगा लंग लकार में भूतकाल में? अपिबत, अपिबताम, अपिबन, अपिबह, अपिबतम, अपिबत, अपिबम, अपिबाव, अपिबाम। ठीक है, बात करें अपिबत, अपिबताम, अपिबन, अपिबह, अपिबतम, अपिबत, अपिबम, अपिबाव, अपिबाम। धातु कौन सी है? पा। किस में बदल जाएगी? पिब में। रूप क्या चलेगा? अपिबत, अपिबताम, अपिबन, अपिबह, अपिबतम, अपिबत, अपिबम, अपिबाव, अपिबाम। देखिए वही 5 जगह भी हलन आएगा, 1 2 3 ऐसे कैसे, और 4 और 5, और एक जगह क्या आएगा? विसर्ग आएगा। किस लकार की बात कर रहे हैं? लंग लकार की। चलो आगे चलते हैं। एक लकार है जिसकी बात करें, लोट लकार। लोट लकार का मतलब होता है आज्ञा देने के अर्थ में, और इसमें एक भी विसर्ग का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। तो देखो धातु कौन सी है? पा। पा का रूप किस में बन जाएगा? पिब। रूप क्या बन जाएगा? पिबतु, पिबताम, पिबंतु, पिब, पिबतम, पिबत, पिबानी, पिबावै, पिबामै। ठीक है, रूप क्या बनेगा? पिबतु, पिबताम, पिबंतु, पिब, पिबतम, पिबत, पिबानी, पिबावै, पिबामै। एक बार फिर से बोलता हूँ, पिबतु, पिबताम, पिबंतु, पिब, पिबतम, पिबत, पिबानी, पिबावै, पिबामै। कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। आपको वैसे वैसे की वैसे पुरानी जो धातुएं पड़ी है वैसे वैसे रूप बन रहे हैं। ठीक है, लोट लकार पा धातु पिब में बदल जाएगी। रूप क्या चलेंगे? पिबतु, पिबताम, पिबंतु, पिब, पिबतम, पिबत, पिबानी, पिबावै, पिबामै। अब हम आगे चलते हैं। विधिलिंग लकार में पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए, तो बताओ रूप क्या बनेगा? पिबेत। विधिलिंग लकार में क्या बनेगा? पिबेत। रूप क्या बन जाएगा? पिबेत, पिबेताम, पिबेयुः, पिबेः। देखो विसर्ग का प्रयोग है 2 जगह, पिबेः, पिबेतम, पिबेत, पिबेयम। क्या बनेगा? पिबे। ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, परीक्षा में पूछा जाता है यहाँ से। पिबेयम, पिबेबा, पिबेम। ठीक है, पिबेत वही 4 जगह हलंत, 1 2 3 4, और 2 जगह विसर्ग लगा दिया हम लोगों ने। तो रूप क्या बन गया? पिबेत, पिबेताम, पिबेहु, पिबेह। ठीक है, पिबेत, पिबेताम, पिबेहु, पिबेह, पिबेतम, पिबेत, पिबेयम, पिबेव, पिबेम, पिबेय, पिबेह, पिबेतम, पिबेत, पिबेयम, पिबेवह, पिबेम। आप सबको दिख ही रहा है। विधिलिंग लकार पा धातु, पा धातु का मतलब पिब में बदल जाता है, पा किस में बदल जाता है? पिब में बदल जाता है, और पिब में बदल जाता है। पा धातु किस में बदल जाता है भाई? पा धातु पिब में बदल जाता है। विधिलिंग लकार की बात करें, पा धातु पा का मतलब होता है पीना, पिबेत, पिबेताम, पिबेहु, पिबेह, पिबेतम, पिबेत, पिबेयम, पिबेवा, पिबेमह। ठीक है, अब हम बात करें इसी के साथ हमारी धातु जिसका नाम है पा धातु। पा धातु को हमने 2 प्रकार से पढ़ा है। पा का मतलब रक्षा करना, रक्षा करने के अर्थ में हमने अलग से पढ़ा, रूप अलग बन रहे थे। एक धातु होती है पा, पा का मतलब हम पा को पिब में बदलेंगे। पिब का मतलब होता है पीना, और पीने के लिए हमने इसको 5 लकारों में पढ़ा है। ठीक है मित्रों, देखिए अब हम बात करें अन्य धातुओं की, और अन्य धातुओं की जो बात करेंगे, जो हमारी आगामी कक्षा होगी, अगली जो कक्षा होगी, उस कक्षा में हम आगे वाली धातु के बारे में चर्चा करेंगे।